बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के कुछ ट्रिक्स। तो किंगडम एनिमेलिया को 10 फाइला में डिवाइड किया है। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की, सबसे सिंपलेस्ट फाइला सबसे टॉप पर है, सबसे कम्प्लेक्स फाइला सबसे बॉटम पर है। तो सिंपलेस्ट फाइला का नाम फाइलम पोरेफ्रा है, नेक्स्ट सीलेंट्रेटा, नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फिर एस्कहेलमिन्थस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है कि प्रिंसिपल कॉल पापा एज आसिम मिसगाइड अली इन हिज क्लास। तो प्रिंसिपल का पी फॉर पोरेफ्रा, कॉल का सी फॉर सीलेंट्रेटा, पापा का पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थस। तो इस एक सेंटेंस से, अगर आप इस एक सेंटेंस को याद करेंगे तो इसकी मदद से आप पूरी फाइला को इस ऑर्डर में याद कर सकते हैं। अब न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक का नाम पैराजोआ है और दूसरे ग्रुप का नाम यूमेटाजोआ है। तो इस पैराजोआ ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स पड़े हैं, यानी ये मल्टीसेलुलर, इस ग्रुप में मल्टीसेलुलर एनिमल तो है, लेकिन ये एनिमल्स यानी ये एनिमल टिश्यूज़ और ऑर्गन बनाने की सलाहियत नहीं रखते। पैराजोआ ग्रुप में सिर्फ एक फाइलम है जिसका नाम फाइलम पोरेफ्रा है। नेक्स्ट इज़ द यूमेटाजोआ, यानी इस ग्रुप में कॉम्प्लेक्स एनिमल मौजूद है। ये मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये एनिमल टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो पोरेफ्रा के अलावा नीचे जितनी भी फाइला है वो इंक्लूडेड है यूमेटाजोआ में यानी यहाँ से लेकर सीलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक, ये तमाम के तमाम किस चीज़ में इंक्लूडेड है? यूमेटाजोआ में। फिर सिमेट्री की अगर बात करें तो यूमेटाजोआ के ऑर्गेनिज्म कुछ बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल से क्या मुराद है? यानी bilateral symmetry means they are those organisms which are divided into 2 equal halves by one planes। यानी फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, तो आप इसको सिर्फ एक इमेजनरी लाइन के जरिए सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको इस प्लेन से काटेंगे, इमेजनरी लाइन लगाएंगे यहाँ पर, तो इसकी 2 इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे, सर ऊपर और पैर नीचे होगा, इक्वल हाफ नहीं। रेडियल सिमेट्रिकल से क्या मुराद है? यानी ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन। फॉर एग्जांपल, अगर ये एनिमल है, इसको अगर इस तरह भी काटे तो भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इस तरह काटे तब भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इस तरह काटे तब भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, और इस तरह काटे तब भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। तो इसमें से कौन सा फाइलम बाइलेट्रियल है और कौन सा रेडियल है? तब ये इसके लिए सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। ये फाइलम सीलेंट्रेटा ये प्योर रेडियली, इस ग्रुप में जितनी भी एनिमल्स है वो प्योरली रेडियली सिमेट्रिकल है। इसके अलावा नीचे जितनी भी फाइला है ये तमाम इन फाइला के ऑर्गेनिजम्स बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल है। एक्सेप्शन एक इकाइनोडर्मेटा की एक्सेप्शन है। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वल स्टेज है वो है बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल, और इसका जो अडल्ट फॉर्म है वो है रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए आपने 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कौन सा फाइलम, किस फाइलम के तमाम मेंबर रेडियली सिमेट्रिकल है, तो वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। दूसरी कौन सी बात याद रखनी है? सीलेंट्रेटा के अलावा जितनी भी फाइला है इनकी ऑर्गेनिजम्स, इस फाइला की ऑर्गेनिज्म क्या है? बाइलेट्रियली सिमेट्रिकल है। एक एक्सेप्शन है वो है इकाइनोडर्मेटा का, कि इकाइनोडर्मेटा का लार्वल फॉर्म बाइलेट्रियल है जबकि इसका अडल्ट फॉर्म रेडियली सिमेट्रिकल है। अब देखिए, एम्ब्रियो के जर्म लेयर्स के बेस पर यूमेटाजोआ को 2 की क्लासिफिकेशन 2 ग्रुप्स में की है। एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर होते हैं। ये पहली वाली लेयर का नाम एक्टोडर्म है जबकि दूसरी वाली लेयर का नाम
एंडोडर्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। पहले वाले जर्म लेयर का नाम एक्टोडर्म, सबसे आखिर वाले का नाम एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच ये जो लेयर बनी है इसका नाम मेसोडर्म है, जिससे बाद में एक्टोडर्म से फॉर एग्जाम्पल बाद में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर, स्किन एक्सेट्रा बनते हैं। मेसोडर्म से बोन, मसल वगैरह बनते हैं, जबकि एंडोडर्म से लंग्स, लिवर, स्टमक एक्सेट्रा बनते हैं। तब इनमें से डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? और ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखेंगे, सिर्फ ओनली सिंगल फाइलम विच इज़ डिप्लोब्लास्टिक इज फाइलम सिलिंट्रेटा। दूसरी बात कौन सी है कि सिलिंट्रेटा के अलावा ये जितनी भी फाइला है ये तमाम की तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी या सीलोम क्या चीज़ है? तो सीलोम स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। सीलोम की डिफिनीशन की 2 पार्ट्स है। नंबर 1, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइन ऑन ईदर साइड बाय मेसोडर्म, यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस हैं और ये दोनों मेसोडर्म पर लाइनिंग करेंगे। यानी क्या मतलब हुआ कि ये एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मीन a passage will start from mouth and end in anus। तो एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द भी हमारे पास एक लेयर्स है और बॉडी वॉल के इर्द गिर्द भी हमारे पास एक लेयर ऑफ सेल है। तो जो बॉडी वॉल के इर्द गिर्द जो लेयर है इसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, जबकि एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? विज़रल लेयर। सो सीलोम क्या चीज़? स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइन ऑन ईदर साइड बाय मेसोडर्म। असल में ये एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के इर्द गिर्द जो ये लेयर्स हैं जिसको हम विज़रल लेयर कहते हैं उसको पेराइटल लेयर कहते हैं, इन दोनों लेयर्स का ओरिजिन मेसोडर्मल है। अब देखिए इस तरफ अर्थवर्म की तरफ आए तो ये अर्थवर्म का ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो अर्थवर्म की बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच कैविटी पाई जाती है और ये कैविटी दोनों साइड पर मेसोडर्मल लाइनिंग पर मुश्तमिल है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द भी मेसोडर्मल लाइनिंग है और बॉडी वॉल के इर्द गिर्द भी ये मेसोडर्मल लाइनिंग है। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम या बॉडी कैविटी। अब इस तरह सूडो सीलोम, सूडो जिसका आपको पता है सूडो का मतलब फाल्स या झूठा, फॉल्स बॉडी कैविटी या फॉल्स सीलोम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एस्केरिस हैं, तो एस्केरिस में ये रेड से जो बनाए हैं ये बॉडी वॉल है, ये अंदर ये ब्लू से जो बना है ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान स्पेस तो है, लेकिन ये स्पेस सिर्फ वन साइड पर, यानी एक साइड से मेसोडर्मल टिश्यूज़ पर लाइनिंग है लेकिन दूसरी साइड पर नहीं है, यानी बॉडी वॉल के इर्द गिर्द तो मेसोडर्मल टिश्यू है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है। इस तरह की कैविटी को हम सूडो सीलोमेट कहते हैं, क्योंकि ये सीलोम की डिफिनीशन पर पूरा नहीं उतरता। सीलोम की डिफिनीशन की इस तरह की पहले बता चुका हूँ कि 2 पार्ट्स हैं, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल and body wall, and both elementary canal and body wall will be lined by mesodermal cell। सो सूडोसीलोमेट में ही हमारे पास ये स्केरस आ गया। अब ए सीलोमेट, ए का मतलब एब्सेंट विदाउट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम या बॉडी कैविटी ना हो। फॉर एग्जांपल लिवर फ्लूक है, तो ये लिवर फ्लूक की बॉडी वॉल है, ये लिवर फ्लूक का एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो कैविटी है उस कैविटी को मेसोडर्मल सेल ने ऑक्युपाई किया है, यहाँ पर कैविटी मौजूद ही नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं ए सीलोमेट। अब सीलोम को याद करने के लिए 3 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो हमारे पास प्लेटी हेलमंथस हैं, इस ग्रुप में, इस फाइल में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये तमाम के तमाम ए सीलोमेट है। दूसरा, एस हेलमंथस में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये सूडो सीलोमेट है, और एस हेलमंथस की नीचे जितनी भी फाइला है तो वो तमाम के तमाम सीलोमेट है। तो सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे।
नंबर 1 प्लेटीहेलमिन्थस एसिलोमेट है, नंबर 2 एस्केलमिन्थस सूडोसीलोमेट है, और एस्केलमिन्थस की नीचे जितनी भी फाइला है वो तमाम की तमाम सीलोमेट है। सीलोमेट को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और दूसरे को हम ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। तो प्रोटोस्टोम किसको कहते हैं? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ओपनिंग माउथ बने। ड्यूट्रोस्टोम किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ओपनिंग एनस बने। तो इसके लिए तो 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे कि एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा ये तीनों प्रोटोस्टोम हैं, जबकि कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा ये तीनों ड्यूट्रोस्टोम है।